तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज दिन है फ्राइडे और तारीख है 11। और जो है ये वीडियो ना सुबह का है। मैं 5:30 उठ गई थी और उसके बाद जो है फ्रेशन अप होने के बाद जो है यहाँ आ गई थी टहलने। थोड़ी देर टहल लेती हूँ, नींद चली जाती है। मेन ये है कि नींद भाग जाती है पीछे टहल लेने से। तो यहाँ पे देखिए चिड़ियों की आवाज़ कितनी आ रही थी, एकदम से चहचहाट यहाँ हो जाता है तो नींद अपने आप ही खुल जाती है। यहाँ का ये वो है, इतनी चिड़िया बोलती है ना कि अगर आपके दरवाजे या खिड़की खुले हैं तो नींद खुल ही जाएगी, ऐसा है। तो यहाँ पे चलिए अब मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे और जो है आलू की भुजिया। और मेथी के पराठे कुछ अलग तरीके से बनेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। ब्रश वगैरह मैं करके पीछे टहल रही थी 10-15 मिनट। तो उठने के बाद बॉडी को ठीक ही करने में लग जाता है, ऐसे ही है। तो 5:30 बजे उठने के बाद ना काम आराम से हो जाता है, जो हड़बड़ी नहीं रहती है, बिल्कुल भी आराम से काम होता है। तो मैं उठने के बाद जो है यहाँ पे मैं लग गई हूँ। और देखिए मैं पानी पीते पीते आलू भी कट कर लिया। और आलू कट करने के बाद अब मैं आलू की भुजिया इधर रख दूँगी। और उसके बाद जो है रात में मैं मेथी ले आई थी, तो मेथी साफ़ वाफ करके मैंने धो के रख दिया है, तो बस उसको पीसना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं हरी मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। और ये ब्लॉग ना मैं कई दिनों के बाद डाल रही हूँ। अच्छा, भुजिया में ना मैं जो है हरी मिर्ची और हल्दी और नमक, बस 3 ही चीज़ डालूंगी। और जीरा और तेल से तड़का देंगे, बस यही डालेंगे। भुजिया का मतलब यही होता है कि मसाले ना रहे। और हम लोग मसाला वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो तो देखा होगा, मैं मसाला बहुत कम यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बने, और बच्चों का आलू फेवरेट है तो आलू तो बनता ही है। और उसके बाद जो है इधर हम दूसरी तरफ अब गूँथ लेते हैं आटा। तो आटा गूँथने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ना मेथी को डाल लूँगी मिक्सर में। और मिक्सर में डाल के डालूँगी उसमें थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद इसको जितना भी है सारा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है मैं कह रही थी कि मैं कई दिनों के बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और बात ये था कि हम लोग कहीं गए थे, आपने देखा होगा, वीडियो तो देखा होगा, घूमने गए थे। घूमने की सारी वीडियो पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले वो सब डाल दूँ। और एक फ़ोन होने का यही प्रॉब्लम होता है, जिसके पास एक फ़ोन होगा उसी से शूट करते होंगे, उसी से बात करते होंगे, उसी से सारी चीज़ें होती, उनको पता होगा कि फिर गड़बड़ हो जाती है अगर मतलब डेली ऐसे बनाने लगो ब्लॉग तो। और फिर कल क्या हुआ ना कि कल मैंने सोचा कि बनाऊंगी, तो मेरी जो फ्रेंड थी ना, मैंने पिछले दिनों एक डाला था गोद भराई का वीडियो, तो मेरी फ्रेंड की सिस्टर का था। और उसके साथ ना मतलब बहुत बुरा हुआ, क्या बताएं, इतना ज़्यादा बुरा हुआ कि सोच के भी डर लग रहा है। इतना बुरा किसी के साथ ना हो। तो उसका बेबी जो है ना 9th मंथ में तो हुआ, लेकिन वो बेबी जो है पेट में ही मर चुका था बेबी, पता नहीं चला उसको। डॉक्टर के पास गई 2 घंटे बाद, जब बच्चा चला नहीं तो पता चला। तो उसको हम लोग देखने चले गए कल। तो मैं इस चक्कर में थोड़ा सा दिमाग ऐसे ही था, क्योंकि मैं उसमें गई थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जी मैं दुआ करती हूँ ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, बहुत दुखद घटना थी। तो उसको देखने चले गए, दिमाग भी टेंशन में था तो मैंने नहीं बना। अभी मैंने मोबाइल भी खाली कर लिया, पूरा सारा चीज़ जो है उसको हटा दिया है, क्योंकि स्पेस भर जाता है ना, तो वीडियो डिलीट करो तो इधर उधर हो जाती है, आप लोगों को पता होगा जैसे कि। तो ऐसे क्या रहता है कि वीडियो बनाते रहो और एडिटिंग करके डालते रहो। तो ये तो आज ही का ब्लॉग है, इसको मैं एडिट करके आज ही डाल दूँगी। सुबह का है, शाम में तक ये ब्लॉग डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेथी पीस गया था। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा नमक डाला आटे में और अजवाइन डाला। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने तेल डाला और आटा गूँथ के रेस्ट होने के लिए रख दिया। और आटा इतना ग्रीन और इतना सुंदर आटा दिख रहा था। एक बार ऐसे मेथी के पराठे बच्चों को खिलाइए तो पता चलेगा कितना टेस्टी और कैसे अच्छा बनता है। और बहुत सुंदर कलर आया था इसका। और यहाँ पे मेरा आ गया था दूध, तो मैं दूध भी अभी टाइम था और शांतनु को मैंने उठा दिया था। शांतनु अपना फ्रेश वगैरह, क्योंकि बच्चे ना मेरे नाश्ते तो नहीं करते हैं, दूध लेके जाते हैं, दूध और बादाम ले लेते हैं। और जो है सुबह पराठे वराठे नहीं खाते, दोनों ही नहीं खाते हैं, दोनों दूध ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है
अब जो भी कहिए मतलब नहीं लेते हैं, वो शुरू से उनकी आदत है, अगर मैं उनको खिलाऊं भी ना तो वो उल्टी कर देते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। अपने एज पे आने के बाद खुद ही ठीक हो जाता है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मैं अनुभव की हूँ शांतनु के साथ में, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती देवा के साथ भी नहीं करती। और यहाँ पे इनके कपड़े धुले थे, प्रेस नहीं हुए थे, तो मैं प्रेस भी कर दूँगी, टाइम था मेरे पास। और आटे भी तब तक मेरे अच्छे से वो हो जाएंगे। और उधर मेरी आलू की भुजिया भी बन गई है और शांतनु अपना शूज़ पॉलिश करने के लिए गए हैं। अब दिन हो रहा है छोटा, और इसी छोटे दिन में जो है सारे काम करने पड़ते हैं, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसी छोटे से दिन में, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स भी होना चाहिए, ज़रूरी है। और ख़ुद की भी बॉडी थोड़ी सी आराम मांगती है, तो उसको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि इतना काम रहता है। सुबह से उठ के हम सभी हाउसवाइफ लग जाते हैं, तो इस चक्कर में। तो यहाँ पे देखिए दूध आ गया था, तो दूध धो के रख दूँगी। और दूध ठंडा है ना, तो मैं अभी बॉयल होने के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि दूध ना ठंडे पे रख दो तो गैस ज़्यादा यूज होता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए ये ना फ्रिज में से मैंने सुबह ही निकाल दिया था दूध, तो ये नॉर्मल हो गया, तो इसको गर्म करके दे दूँगी शांतनु को। और वो वाला दूध अभी नहीं रखूँगी, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब रखूँगी। तो यहाँ पे मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे यहाँ रोज़ ही पराठे बनते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं घी खूब टपकते हुए बनाऊँ, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल घी डाल के बनाती हूँ पराठे, आप देखिएगा। और पालक हुए, मेथी हुए, बथुआ हुए, इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मतलब बच्चों को खिलाना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वजह से जो है मैं यहाँ पे ये सब दिमाग लगाती रहती हूँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे हरी सब्जी, किसी के भी बच्चे शायद ही किसी के होंगे वो हरी सब्जी खाते होंगे। हरी सब्जी एक एज पे आने के बाद खुद ही खाने लगते हैं, जैसे कि शांतनु अभी खाने लगते हैं। छोटा था तो नहीं खाता था, पर देव अभी उसके नखरे चलते हैं। तो कोई नहीं, जब शांतनु जैसा वो भी होगा तो खाने लगे। तो मैं ऐसे ही कुछ तरीका ढूंढ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेथी के देखिए कितने अच्छे अच्छे पराठे कुरकुरे और सुंदर भी बन रहे हैं। तो ऐसे ही मेथी के पराठे, और हरे इतने सुंदर दिख रहे थे कि क्या बताएं। और यहाँ पे मैं अभी शांतनु के लिए 2 पराठे बनाऊँ, 2 नहीं 3 बनाती हूँ, क्योंकि वो ना शायद कभी 3 खा लेता है, कभी मतलब छोड़ देता है, तो मैं 3 रख ही देती हूँ उसको। तो 4 देने पे ना फिर वो वेस्ट करता है, ले आकर फेंकता है। और देखिए कितने सुंदर पराठे हुए, एकदम ग्रीन, और बहुत सुंदर सुंदर पराठे निकले थे। यहाँ पे मैं उसके पराठे बना के चली गई छोड़ने। और ये देखिए, पता नहीं ये पोल्यूशन है कि घूम रहे हैं क्या पता, लेकिन ठंडा तो लग रहा था, तो मैं पूरा कवर करके और स्वेटर पहन के ही गई हूँ। और सुबह उठने पे ठंडा तो लग ही रहा है, और अभी सारी दुकानें वगैरह सब बंद है, देख सकते हैं आप लोग। और धुंध ना दिख रहा था, तो मतलब स्कूटी पे तो ठंडा लग रहा था। अब ये धुंध है कि पोल्यूशन है नहीं पता है, पर सुबह सुबह मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि धुंध जैसा फील हो रहा है। और सुबह के टाइम में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को छोड़ने में, क्योंकि सारे पेरेंट्स ही दिखते हैं अपने बच्चों को ले जाते ले आते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब ट्रैफिक हो जाती है काफ़ी हद तक ही छोड़ने जाओ तो रेड लाइट पे तो देखने को मिलता ही है भीड़। और आने के बाद जो है मैं चाय वाय पीने लगी, और चाय पीने के बाद जो है मतलब ये चले गए फ्रेश व्रेश होने के लिए। और ये नहीं आजकल चाय पी रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं एक ही टाइम लूँगा जब मैं नाश्ते करूँगा, तो मैं इनको छोड़ देती हूँ कि ठीक है आप मत लीजिए, मैं खुद थोड़ा सा ले लेती हूँ, तो एनर्जी जैसा होने लगता है कि हाँ काम करना है। और यहाँ पे मैं आ गई थी देव को उठाने, और देव इतने नखरे करते हैं कि बस पूछिए मत उठने, रोज़ का उनका है, तो बच्चे हैं चलता है। और उसके बाद जैसे मैं ब्रश कराने ले गई तो इनके पापा निकल गए फ्रेश होकर, तो बोले कि मैं करा देता हूँ तुम जाओ। यहाँ पे देखिए शांतनु के कपड़े वगैरह सब पड़े हैं, तो ये सब सारी चीज़ें दूध पिया था ना, तो सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो ये सब मैं हटा लेती हूँ, इसको हटा के रख दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे देव के कपड़े रख रही हूँ, ताकि मतलब इसके पापा आते हैं ना तो पहना देते हैं, ब्रश वगैरह करा के उसको अच्छे से उसको पहना के बैठा देते हैं। तो बाद में मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ, और सॉक्स डाल के और उसको मैं फिर छोड़ने ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ, इन दोनों लोगों के लिए पराठे बनाऊँगी, और साथ साथ में अपना भी बना लेती हूँ। तो ये जो मेथी उथी की डंडी वगैरह है ना, तो इधर मैं कचरा जो पत्ते वगैरह निकलते हैं ना, सारी चीज़ें इकट्ठा करवाती हूँ, तो वो मिट्टी में ना खाद मिलाने में अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही ख़राब है। और ये देखिए मेरा धनिया वगैरह कितना सुंदर हुआ है, तो मिट्टी यहाँ की इतनी ख़राब है ना कि उपजाऊ है ही नहीं, तो ऐसे सड़ा के डाल दो ना, तो ये सब मतलब काफ़ी हद तक 1 साल में अच्छा हो गया है मेरी मिट्टी यहाँ की। तो इस वजह से मेथी उथी के आजकल के ना बहुत डंडी ज़्यादा निकलते हैं। जैसे आलू के छिलके तो मैं फेंक ही देती हूँ, ऐसा ध्यान नहीं रहता है हर बार रखने का, लेकिन हाँ जब याद रहता है तो रख देती हूँ। आज सुबह का जैसे मेथी उथी का डंडी था, तो फिर जो है मैंने रख दिया था, और उसका खाद बन जाता है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों लोगों के लिए पराठे बना दी, इनको नाश्ता भी दे दी।
और देव के लिए मैंने पैक कर लिया। और मैं थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी ही बच्चों को दे रही हूँ ना, आजकल पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लो तो गला तुरंत ख़राब हो जा रहा है और फीवर वगैरह जैसे हो जा रहा है इस वजह से। और यहाँ इसके पापा नाश्ता कर लिए हैं, चाय पी रहे हैं और जो है यहाँ पे गाना वो अपना लगा लेते हैं और गाना हम लोग मैं भी सुनते सुनते अपना काम कर लेती हूँ। और मैंने इसको सॉक्स वगैरह पहना दिया, बीच में आके मैंने दूध भी पिला दिया था इसको, इसके पापा कपड़े भी पहना दिए थे। तो जो है वो रेडी होकर बैठा था क्योंकि दूध पीने में बहुत नखरे करता है। तो जब तक ये नाश्ता कर रहे थे मैंने इसको दूध भी पिला दिया। और स्कूटी पे हवा लगता है तो मैं आजकल बच्चों को सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि ये बीमार ना हो, कि मतलब गुनगुना पानी देना या मतलब उनको जैकेट स्कूटी पे डाल के ले जाना। और देव रेडी हो गया और जा रहा है, उसको ले गई थी मैं छोड़ने। और छोड़ के आने के बाद जो है इसके पापा अपना कैब वगैरह बुक कर रहे थे, तब तक मैं ये रूम ठीक करूँगी और उसके बाद दूसरा वाला रूम ठीक करूँगी क्योंकि मेरी हेल्पर भी आ गई है, उसके साथ साथ में लगना पड़ता है, थोड़ा बहुत हेल्प कराना पड़ता है उसके साथ। और वीडियो के एंडिंग भी यही करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।